लेकिन हमारे अंदर खून खोल रहा है, हम उनको सबक सिखा के आगे रहेंगे। और मोदी जी से यही अपील है, तो अब हम तैयार हैं और उनको सबक सिखाने का टाइम आ गया है, उनको सबक सिखाएं अच्छे से। तो किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए इन दरिंदों को? शीश धड़ से उतार देना चाहिए, धड़ से उतार देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कहीं न कहीं हमारा भारत सरकार भी सजग हो, सचेत हो जाए। इस तरह से भारत की जनता बेगुनाह जो है उनका कत्लेआम हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं होगा। और ये जवाबदेही भारत सरकार की भी है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और भारत सरकार ये इसे क्रिकेट का मैच ना समझे। भारत की जनता जागरूक है और गोली का बदला गोली से ली जाए, आतंकवादी को मारा जाए, उन्हें फांसी दी जाए। आपस में मिलकर जो आतंकवादी जो हमला हुआ है, क्या ये इसी तरीके से होता रहेगा या इनको मुंह तोड़ जवाब देगा हिंदुस्तान? बिल्कुल हिंदुस्तान को देना चाहिए जवाब, और हिंदुओं को एक होना चाहिए। अब भी अगर हिंदू एक नहीं होगा तो फिर कब एक होगा? ऐसे ही हम कटते रहेंगे, मरते रहेंगे, हमारी बहनों का स्वाग उजड़ता रहेगा तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे। ओके, तो आइए। जो हालात हमारे हिंदुओं के जो हो रखे हैं, उस हालात के तौर पे मैं एक संदेश देना चाहता हूँ हर हिंदू भाई को कि आज अपने गली मोहल्ले में और जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ एक कम्युनिटी बना के और बहुत अच्छे तरीके से शानदार अपना प्रदर्शन करते हुए और हिंदुस्तान के जो भी आतंकी हैं, जो भी वैसे लोग हैं, उनको जवाब दें। धन्यवाद। NSS न्यूज की जो यहाँ पर कॉम्फाउंडर है वो भी यहाँ पे मौजूद है, तो मैं आप लोगों को दिखा देना चाहती हूँ। मैम भी यहाँ पर है, उनकी पूरी टीम यहाँ पर है, तो कहना चाहती है। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? हम आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं। हमने ये मशाल उठाई है, कसम खाई है कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिलाएं अब कमजोर नहीं होंगी, महिलाएं अब स्ट्रांग होंगी, बोल्ड होंगी, ताकि उनका जवाब दे पाए हम। तो मैम, ऐसे आतंकवादियों को आप कैसी सजा देना चाहेंगे? हम ऐसी सजा देना चाहेंगे कि हमारे साथ क्या है ना, उनके साथ हम ऐसा सलूक करेंगे कि वो उनकी रूहें तक कांपेंगी, पुश्ते तक उनकी याद रखेंगे कि उनके साथ क्या सलूक हुआ है। उन्होंने तो सिर्फ नव सिद्धि संकल्प ट्रस्ट के ऑफिस मोहन गार्डन से पहलगाम में हुए खुलेआम आतंकवादी हमले में पर्यटकों को धर्म पूछ के 28 लोगों को मारा। आतंकवादियों ने जो खौफनाक मंजर पहलगाम में पर्यटकों के साथ किया, उसी विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में दुख का माहौल बना हुआ है, जिसमें सहयोग करने के लिए पुलिस प्रशासन से एडिशनल SHO मनोहर मीणा जी ने नव सिद्धि संकल्प की मशाल जलाकर मृतक पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी। और इस पूरे कैंडल मार्च को सफल बनाने में उनके साथ पूरे पुलिस प्रशासन ने भी सहयोग किया। साथ ही नव सिद्धि संकल्प ट्रस्ट की पूरी टीम के साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सबने अपनी बात भी कही, जो उनके विचार देश प्रेम के लिए है, साथ ही जो गुस्सा आतंकवादियों के लिए है। NSS न्यूज की खास रिपोर्ट। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदान धर्म पूछ
भीड़ इतनी लग रही है। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं ये भी कह रहा हूँ जो घटना को जिस तरह की अंजाम दिया गया है इसका पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में रोष है। और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, जैसे बोर्ड साहब ने बताया, वर्ल्ड में पहली बार इस तरह की घटना हुआ कि कोई नाम पूछ के, धर्म पूछ के जो अंजाम दिया गया था। तो रोष है इसके लिए। सबकी जो भी एफर्ट सरकार कर रही है अच्छे लेवल पे ही करेगी। बाकी सब जो आपने अरेंजमेंट निकाला ये झलकाता है कि सब लोगों में कितना रोष है। बस इन्हीं शब्दों के साथ में यही कहना था। ओके सर। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हम ये कहना चाहेंगे कि अब बख्शा नहीं जाएगा आतंकवादियों को, हम बख्शेंगे नहीं। उनसे पूछो जिनका बेटा बिछड़ गया, उनसे पूछो जिनका सुहाग उजड़ गया। हम अब गद्दारों को छोड़ेंगे नहीं, ये कसम खाइए। हमने मशाल उठाई है इस चीज के लिए। जय हिंद, जय भारत। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? मैं आज इस मशाल को उठा करके ये कसम खाती हूँ कि जितना भी इन लोगों ने इन आतंकवादियों ने एक एक बच्चे को, एक एक माँ के आंखों में जो आंसू दिए, उस आंसुओं का बदला हम इस मशाल को लेकर के आज हम ये कसम खाते हैं कि हिंदुस्तान के साथ जितना उन लोगों ने ये आतंकवादी फैलाया है ना, जितना उन्होंने जितना घिनौना पाप किया है, उसका एक एक का बदला उन लोगों को सूद समेत वापस देना होगा। और पाकिस्तान अब तैयार हो जाए कि उनका अंत आ चुका है और उनको अंत के लिए अपने तैयार हो जाएं कि उन्होंने जो देश के साथ में उन मासूम लोगों की जिंदगी तबाह करी है, वो बच्चे बिलक बिलक करके अपने बाप के लिए, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चे जो सिर्फ खुशियां मनाने के लिए, 2 पल की खुशियों के लिए कश्मीर तक गए थे, उन बच्चों के साथ उनके बाप का साया छीन लिया। उनकी जो औरतें थी, उनके औरतों का सुहाग छीन लिया। ये बहुत गलत किया है। कलमा पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, उनके वस्त्र उतार रहे हैं। कलावा, अगर हाथ में कलावा देख लिया तो हिंदू है तो गोली मार दो। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का संविधान है? ऐसा है, पहले तो मैं कहूँ कि भारत माता की जय। और हमें भारत माता की जय के साथ साथ भारत की जनता की सुरक्षा के लिए भी जयकारा लगाना पड़ेगा और उनके लिए खड़ा रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारी भारत सरकार की जवाबदेही बनती है कि भारत के लोग सुरक्षित रहे। पहले हमने देखा कि पुलवामा हमला हुआ, इसके बाद अब हमला फिर से हुआ भारत में। इस तरह के हमले अब नहीं सहेंगे। आतंकवादियों को बिल्कुल मतलब आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो अभी जैसा आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे कैंडल मार्च निकली पड़ी है, कितनी पब्लिक आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। तो अभी यहाँ पे हम पूछते हैं लोगों से कि लोग इस बारे में क्या कुछ कहना चाहती है। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार को हम नहीं सहेंगे। इसका बदला हम उन आतंकवादियों को खत्म करके लेना ही लेना है, चाहे पाकिस्तान की हमें ईंट से ईंट बजानी पड़े। सर ऐसे आतंकवादियों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? ऐसे आतंकवादियों को इससे भी क्रूर सजा देनी चाहिए। हमारी सरकार को, मोदी जी को, या हमारे जवान जो CISF के जवान हैं, उनको चौराहे पर खड़ा करके उनके हाथ और पैर काटने चाहिए, उनकी गर्दन को भी काटना चाहिए, ताकि आगे से ऐसे आतंकवाद कोई। क्या लगता है ये जो आतंकवादी जो हमला हुआ है, क्या ये इसी तरीके से होता रहेगा या इनको मुंह तोड़ जवाब देगा हिंदुस्तान? बिल्कुल हिंदुस्तान को देना चाहिए जवाब, और हिंदुओं को एक होना चाहिए। अब भी अगर हिंदू एक नहीं होगा तो फिर कब एक होगा? ऐसे ही हम कटते रहेंगे, मरते रहेंगे, हमारी बहनों का स्वाग उजड़ता रहेगा तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे। ओके, तो आइए और भी जनता है पीछे, औरों से भी पूछते हैं। जी सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मैडम ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हालात हमारे हिंदुओं के जो हो रखे हैं, उस हालात के तौर पे मैं एक संदेश देना चाहता हूँ हर हिंदू भाई को कि आज अपने गली मोहल्ले में और जहाँ भी आप रह रहे हैं, वहाँ एक कम्युनिटी बना के और बहुत अच्छे तरीके से शानदार अपना प्रदर्शन करते हुए और हिंदुस्तान के जो भी आतंकी हैं, जो भी वैसे लोग हैं, उनको जवाब दें। धन्यवाद। जी मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? ये जो कैंडल मार्च निकाली है, किस लिए निकाली है? मैम हम बोलना चाहेंगे, पाकिस्तान चाहता है कि हिंदू यहाँ पे नए टूरिस्ट नहीं आए, लेकिन हम फिर भी जाएंगे। तुम मारो, कितनों को मारोगे, हम फिर भी आएंगे। मैम काफी गुस्से में लग रही है। ओके, और बताइए। और उन्होंने हमारे हिंदू के पैंट उतारी थी, हम उनके शीश सर उधर से उतार देंगे। देखना हमारे अंदर खून खोल रहा है, हम उनको सबक सिखा के आगे रहेंगे। और मोदी जी से यही अपील है, तो अब हम तैयार हैं और उनको सबक सिखाने का टाइम आ गया है। उनको सबक सिखाएं अच्छे से। तो किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए इन दरिंदों को? शीश धड़ से उतार देना चाहिए। धड़ से उतार देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो तैयार है आप? हाँ जी बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल। चलो NSS न्यूज की जो यहाँ पर कॉम्पाउंडर है वो भी यहाँ पे मौजूद है, तो मैं आप लोगों को दिखा
देना चाहती हूँ। मैम भी यहाँ पर है, उनकी पूरी टीम यहाँ पर है। तो ऐसी जो है गद्दारियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अभी मैं मैम से भी यहाँ पे मौजूद हूँ, तो मैं मैम से पूछ लेती हूँ कि मैम क्या कुछ कहना चाहती है। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? हम आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं। हमने ये मशाल उठाई है, कसम खाई है कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिलाएं अब कमजोर नहीं होंगी, महिलाएं अब स्ट्रांग होंगी, बोल्ड होंगी, ताकि उनका जवाब दे पाए हम। मैं कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं हमारा भारत सरकार भी सजग हो, सचेत हो जाए। इस तरह से भारत की जनता बेगुनाह जो है उनका कत्लेआम हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं होगा। और ये जवाबदेही भारत सरकार की भी है कि भारत सरकार को चाहिए कि कश्मीर तो जो सर आपने ये कैंडल मार्च क्यों निकाली, आप ये बताइए। हमने कैंडल मार्च इसलिए निकाली है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और भारत सरकार ये इसे क्रिकेट का मैच ना समझे। भारत की जनता जागरूक है और गोली का बदला गोली से ली जाए, आतंकवादी को मारा जाए, उन्हें फांसी दी जाए। आपस में मिलकर गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शर्म पूछ के मारा दो, शर्म लगा के मारेंगे। गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान, पाकिस्तान मुर्दाबाद। एक नारा और है, ये बोलो। पाकिस्तान के नाम निशान मिटा दो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम, हर हर महादेव, नमो पार्वती हर हर महादेव। आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा